हेलो एवरीवन, हम आपके बीच उपस्थित हैं चैप्टर नंबर 2 को लेकर के। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 का अच्छी तरह से ट्रांसलेट इनटू हिंदी अनुवाद करके क्वेश्चन आंसर भी बता दिया। अगर आपने नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है क्लास 7 का न्यू बुक का, तो देख सकते हैं। आज चैप्टर नंबर 2 का हम लोग ट्रांसलेट इनटू हिंदी अच्छी तरह से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में कहा जा रहा है बिफोर यू रीड, यानी रीड से पहले आपको ये लाइन देखना है। मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास। मृदु एक जवान लड़की है इसमें जो मद्रास में पली बढ़ी है। ग्रोइंग अप का मतलब होता है बढ़ना, पली बढ़ी है कहाँ में? मद्रास में। नाउ कॉल्ड चेन्नई, अब जिसे चेन्नई कहा जाता है। विद तपी हर ग्रैंड मदर, अपने दादी माँ तपी के साथ। एंड थाथा हर ग्रैंड फादर, और अपने दादाजी जिनके नाम थाथा है, अपने दादाजी के साथ। दादा और दादी के साथ कौन? मृदु जो है पली बढ़ी है कहाँ पे? मद्रास में। तो आगे है वन आफ्टरनून, एक दोपहर जो है तपी टैक्स हर टू हर आंट रकुमन्नीज हाउस। एक दोपहर जो है उसकी जो दादी माँ होती है तपी, वह उसे चाची के पास लेकर के जाती है जिसका नाम होता है रकुमन्नी। रकुमन्नी के घर ले जाती है। टू मीट हर कजिन्स लल्ली रवि एंड मीना, यानी कि मीना, लल्ली, रवि और मीना से उसे, जो उसका चचेरे भाई बहन है, उससे जाकर के मिलाता है किसको? मृदु को। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि मृदु नाम की लड़की है जिसे जो है उसकी दादी माँ चाची के, यानी कि जो चाची के जो बच्चे होते हैं उससे उसे मिलाने के लिए ले जाती है। तो मिलाने के क्रम में देखिए आगे क्या होता है। जब आप भी कभी अपने रिलेशन के घर जाते हैं तो कितने बच्चे जो होते हैं आप उससे मिलकर खुश होते हैं, वो आपसे मिलकर खुश होते हैं। तो वो खुशी का इजहार किस रूप से करते हैं वही इसमें बताया गया है और बच्चे के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए स्माइलिंग रकुमन्नी थ्रू ओपन द डोर। रकुमन्नी जो है वह हंसते हुए खुशी से दरवाजे को खोलती है। ओपन द डोर यानी कि दरवाजे को खोलती है। स्माइलिंग रकुमन्नी थ्रू ओपन द डोर, खुशी से खोलती है। रवि एंड मीना रश्ड आउट, जो उसके बच्चे हैं रवि एंड मीना दौड़ते हुए बाहर आते हैं। रवि एंड मीना रश्ड आउट, रश्ड का मतलब होता है दौड़ते हुए बाहर आते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि यहाँ पे कहा जा रहा है रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, यानी कि रवि जो है मृदु को खींच करके घर के अंदर ले जाते हैं। रवि जो है कहाँ ले जाते हैं उसको? घर के अंदर। किसको? मृदु को। वेट, रुको भाई, यहाँ कहते हैं इंतजार करो थोड़ा सा। लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, मेरे चप्पल तो खोल लेने दो। जैसे हम कहीं भी जाते हैं किसी के घर तो चप्पल खोलते हैं बाहर, उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं मृदु अरे चप्पल तो खोल लेने दो। प्रोटेस्टेड मृदु, यानी कि मृदु जो है उसे रोकते हुए कहती है। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। वह बैठ करके अपने चप्पल को नीटली अच्छी तरह से खोलती है। कहाँ पे? तो नियर ए पेयर लार्ज ब्लैक वंस, एक काले जोड़े चप्पल के पास जो है वो खोलते हैं। नियर मतलब हो गया पास और पैर मतलब हो गया जोड़ा। एक काले जोड़ा जो चप्पल का था उसके पास में खोलता है। दोज वेयर ग्रे, और वो अब स्लेटी रंग की हो चुकी है एक्चुअली विद डस्ट के कारण, वास्तव में वो डस्ट के कारण कैसे हो चुकी है? ग्रे, यानी स्लेटी रंग की हो चुकी है। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ इस स्लीपर। तो बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है कि यू कुड सी, आप देख पाएंगे, इसमें आप देख पाएंगे कि द क्लियर मार्क एवरी द टो द फ्रंट पार्ट ऑफ हिज स्लीपर, यानी कि चप्पल पर जो है उसके आगे वाले भाग में पैर के निशान एकदम दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं, क्योंकि उस पर डस्ट थे, डस्ट पर चप्पल का पैर का निशान दिख रहा है, उस प्रकार से वो जमा हुआ था चप्पल पर। तो इस प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि आप देख पाएंगे। आगे इसमें यानी कि चित्र दिया हुआ है। चलिए हम आपको चित्र दिखा देते हैं कि कैसे पैर के निशान चप्पल पर दिख रहे हैं। तो आपके बुक में भी ये चप्पल का चित्र होगा, आप देख सकते हैं। इसके
पैर के निशान यहाँ पे दिख रहे हैं, ये स्लेटी रंग का हो चुका है धूल के कारण, ठीक है, ऐसा दिखाया जा रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कहानी में क्या कहा जा रहा है। द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज, यानी कि 2 बड़े पैर के निशान जो है, पैर की उंगली के निशान, वेर लॉन्ग एंड अस्कर बने, 2 बड़े पैर की उंगली के निशान जो है दिख रहे होंगे, जो क्या है, अस्कर बने यानी दुबले पतले हैं, लंबे हैं और दुबले पतले हैं, वो जो कि आपको साफ दिखाई पड़ रहा है। तो बिल्कुल हमने देखा था चित्र में। अब देखते हैं आगे